हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर में क्या है, तो आज है आपका 2 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का न्यूज़पेपर का कटिंग चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ठीक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहाँ पे आपको हम सभी भी प्रकार का न्यूज़पेपर जो होगा आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा, जो आपके हित में होगा उसको हम भेज दिया करेंगे, ठीक है, जो कि टीचर या शिक्षा संबंधित होगा न्यूज़पेपर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात कि राज्य के 70,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर भी मंडरा रहे हैं संकट के बादल। कहने का मतलब है कि कलकत्ता में कुछ दिन पहले आपको मालूम हुआ 2014 या 2016 का केस था, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, बहाली को ही रद्द कर दिया गया है। उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है, उसी के ऊपर भी कुछ किया गया है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इधर देखते हैं क्या है। देखिए आगे कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के 200 स्कूलों में बम के फर्जी ईमेल से 8 घंटे हड़कंप, स्कूल खाली कराया गया, ठीक है। ये मामला आपका दिल्ली का एनसीआर का है, जिसमें दिल्ली के एनसीआर में लगभग 200 स्कूल में बम मिलने की सूचना से लेकर हड़कंप मचा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। खैर टाइम रहते हुए बच्चों को बाहर निकाल लिया गया स्कूल से और किसी प्रकार का हताहत नहीं हुआ है। ये सब झूठी और फर्जी था, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है। कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी का आदेश जताया। इस बार ज़्यादा झुलसाएगी मई, मतलब कि मई का महीना, ठीक है, ज़्यादा गर्मी अब इस बार पड़ने वाला है। अब अभी भी सरकार गर्मी की छुट्टी बच्चों के लिए नहीं दे रही है। देखना है क्या मई में कोई ऐसा मतलब कदम उठाती है सरकार या नहीं। चलिए अब पूरी खबर को हम विस्तार से चलते हैं, ठीक है। आइए, क्या कहा जा रहा था, तो राज्य के 70,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर भी मंडरा रहे हैं संकट के बादल। नौकरी गंवाने वाले कुछ शिक्षकों ने विकास रंजन को घेरा और किया प्रदर्शन। देखिए इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, ठीक है। यह है आपका, ये जो आप दिख रहे हैं, जो चश्मा पहने हुए हैं, एडवोकेट है, ठीक है, इनका नाम है विकास रंजन। अब ये सब जो दिख रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट, जो भी टीचर है, ये नौकरी गंवा चुके हैं इनके बदौलत। इन्होंने ही मतलब कोर्ट में अर्जी किया फर्जीवाड़े के मुताबिक और इन सब का नौकरी चला गया, ठीक है। तो इन सब इनके ऊपर घेराव करके इनके प्रदर्शन किए हैं। चलिए पूरी खबर को देखते हैं क्या है। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त करीब 70,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। ऐसा ही मानना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का वर्ष 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में कई मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे 24 से 25,000 के वैकेंसी 2016 में जो निकला था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी है 2014 की बात किया जा रहा है, अब यहाँ 70,000 वैकेंसी की बात किया जा रहा है। इसके ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा है अब कि 2014 में जो वैकेंसी निकला था उसमें भी फर्जीवाड़ा मतलब कि शामिल हुआ है। अब देखना सरकार क्या 2014 को भी रद्द करती है। अब इसी सब के बीच में लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुका है मामला। देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शेखर मंथा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, देखिए एक मामला की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न्यायाधीश राजेश शेखर मंथा ने कहा कि वर्ष 2014 में हुई नियुक्तियों को लेकर अदालत अगर कोई नकारात्मक फैसला सुनाती है तो इसका प्रभाव इसके बाद की गई नियुक्तियों पर भी पड़ेगा। बात तो सही है, अगर 2014 में जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसके बाद भी तो वहाँ वैकेंसी निकली है, वहाँ बाद भी तो नियुक्तियाँ हुई है। 14-16 का तो अपराधी कर दिया, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में वहाँ कोई होवे नहीं क्या, उसके ऊपर भी तो उंगली उठेगा ना। जब जो आप कांड 2014 से जहाँ फर्जीवाड़ा घुसा हुआ है, फर्जी जैसे TR 1 में फर्जी हुआ, TR 2 में फर्जी हुआ, तो TR 3 में भी फर्जी हुआ है। सबका कहना है कि TR 3 में फर्जी हुआ तो उसको रद्द कर, जब TR 3 को आप रद्द करते हैं तो एक स्टेप अगर आप पीछे आते हैं तो मालूम चलता है आपको TR 2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है।
वहाँ भी धांधली हुआ, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है, तो आपको टीआरई 2 को भी रद्द करना पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ मालूम चलता है। तो अगर टीआरई 1 में भी हुआ है तो टीआरई 1 को भी आपको रद्द करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से, अगर 2014 की नियुक्ति को अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आगे की जो बहाली हुई, जो नियुक्तियाँ हुई, उस पर भी मतलब कि प्रभाव पड़ने वाला है। इस बीच, ठीक है, इसी बीच कहा जा रहा है कि सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए नियुक्ति में बड़े पैमाने की धांधली होने के संकेत दिए हैं। अब देखिए, अब इसकी पूरा मामला जो है सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई क्या बोला इसी के बीच कि हाँ, बड़े पैमाने पर धांधली होने की संकेत दिया है, कि हुआ तो है, संकेत कुछ ना कुछ दे रहा है। अभी देखिए सबूत मिलना बाकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन इस मामले में और अभ्यर्थियों ने शामिल होने की अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार लिया है। अब देखिए, हाईकोर्ट उसको स्वीकार कर लिया है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कलकत्ता से है कि राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षक और गैर शिक्षक के पदों पर अवैध तरीके से हुई नियुक्तियों के खिलाफ दायर मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य पैरवी कर रहे हैं। वह लगातार योग्य उम्मीदवारों के समर्थन में हैं, राज्य सरकार के खिलाफ अदालत में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके इस कदम से, देखिए आप तो सही के और खड़े हैं, मानते हैं कि अभी विकास रंजन भट्टाचार्य जो है उस सही की ओर खड़े हैं, लेकिन जो गलत स्टूडेंट है, जो फर्जीवाड़ा से घुसा है, उनको तो बाहर कर दिया जा रहा है। अब उन लोग क्या कर रहा है, उनके इस कदम से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों में नाराज़गी है। अब तो भैया उन लोग नाराज़ होबे करेगा। अब मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अजीब स्थिति देखने को मिली। क्या मिली कि विकास रंजन भट्टाचार्य अदालत में एक मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे, उसी समय नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के एक दल ने हाई कोर्ट में घुसकर, ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगा। ये वही लोग हैं जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हुए हैं। ठीक है, अब उन लोग मतलब उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गौरतलब यह है कि विकास रंजन भट्टाचार्य ने उन लोगों के लिए कोर्ट में लगातार पक्ष रखा है जो नौकरी के लिए वास्तविक पात्र हैं और लंबे समय से सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अवैध रूप से नियुक्त लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। ठीक है, जो मतलब अच्छे से जो पढ़ लिख के गए उनकी नौकरी खतरे में है, और नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का आरोप है कि श्री भट्टाचार्य की वजह से उनकी नौकरी गई है। अब आप फर्जीवाड़े थे, आप उसकी वजह से आप हटे हैं या किसकी वजह से हटे हैं, इन लोग का आदेश है, मतलब कि पूरा का पूरा आरोप लगाया जा रहा है। घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची और श्री भट्टाचार्य को सुरक्षित वहाँ से ले गई। तो मामला यही है। तो बात अब यही निकल के आ रही है, ये जो 70,000 जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, ये हुआ था भैया 2014 में, और 2016 की वैकेंसी को पहले ही कोर्ट रद्द कर चुकी है, जो कि वैकेंसी था आपका 24,000 कुछ था। ठीक है, तो 24,000 2016 में निकला हुआ था, और अगर 2014 की बात करें तो 70,000 नौकरी था। अब इस पे भी मतलब कि काले बार्डर मंडरा रहे हैं कि कहीं इसमें भी फर्जीवाड़े नहीं हुआ। अब देखना है कि आगे क्या फैसला होता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा मतलब बहुत गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। 2014 का नौकरी है, 2024 में अगर उसको लास्ट तक रद्द कर दिया जाता तो सोचिए क्या होगा। अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आप 2024 में टीआरई 3 में नौकरी लिए, मान के चलिए, और 10 साल बाद, ठीक है, 2034 में आपको कहा जाए कि फर्जीवाड़े तरीक़ा से घुसे हुए हैं, इसको रद्द कर दिया जाए, पूरा बहाली को अगर रद्द कर दिया जाए, तो आप पे क्या बीतेगा। कभी सोचे हैं? 10 साल नौकरी दी, आप सेवा दिए, उसके बाद बोला जा रहा है फर्जी मतलब पूरे बहाली को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो सोच के देखिए क्या होने वाला है। वहाँ यही स्थिति अभी बना हुआ है कलकत्ता में। 2 बहाली के ऊपर, एक तो बहाली रद्द हो ही चुकी है, लेकिन अब 2014 की 70,000 वैकेंसी को भी रद्द करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। ठीक है, खैर देखा जाएगा, जो भी होगा वहाँ का रिपोर्ट आएगा, बता दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे खबर में क्या है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि दिल्ली एनसीआर के 200 स्कूलों में बम के फर्जी ईमेल से 8 घंटे
हड़कंप मचा, स्कूल खाली कराया गया। ठीक है, कहा जा रहा है क्या है, थोड़ा सा आपको हम पढ़ के सुना देते हैं इसमें। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लगभग 200 स्कूल में बम की सूचना पर बुधवार सुबह लगभग 6 से दोपहर 2 बजे तक हड़कंप मचा रहा। पुलिस के निर्देश पर स्कूल को खाली करा लिया गया है। जिन स्कूलों से सूचना मिली थी वहां दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसी को सर्च में बम या अन्य कोई विस्फोटक नहीं मिला। देखिए, ईमेल के माध्यम से ये आया हुआ था, लेकिन इस किसी भी प्रकार का बम वहाँ स्कूल में नहीं मिला। पुलिस जांच के अनुसार डार्क नेट से स्कूलों को सभी फेक ईमेल रूप से भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। बम की सूचना को लेकर गृह मंत्रालय ने सुबह कहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई कर रही है, प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया जा रहा है। यह झूठी धमकी हो सकती है। देखिए, साफ साफ लिखा जा रहा है, ये झूठी धमकी हो सकती है। लेकिन खैर, अगर आपको धमकी ऐसा मिला है तो बहुत अच्छा किए कि स्कूल से बच्चों को बाहर कर लिया गया। कहते हैं ना कि अगर कहीं कुछ 19-20 हो जाता तो क्या होता। खैर छोड़िए, ज़्यादा इसमें नहीं। आइए अगला खबर की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। चलिए, ये है आपका इस बार ज़्यादा झुलसाएगी मई, मतलब मई का जो महीना है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं 40+ हो चुका है प्रत्येक ज़िला का। अगर आप देखते हैं तो मतलब कि 40+ हो चुका है। ठीक है, और अभी भी स्कूल में जो है गर्मी की छुट्टी नहीं मिली हुई है। तो देखना है सरकार को इसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट खबर आप लोग के लिए ऐसा है नहीं, तो इसका जो भी होगा कटिंग हम आपको भेज देंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।